Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, hope you will be fine. And our lecture number 9 is on numerical differentiation. In last lecture, we have discussed the introduction of numerical differentiation. And now we will start our first method to perform the numerical differentiation. So our our first method is Newton's forward interpolation formula. You have already studied this formula in numerical analysis 1. We will discuss this method here to find the derivative. What is Newton's forward interpolation formula? Again हम इसको रिवाइज कर लेते हैं. Suppose that function is known at n plus 1 equally spaced nodes x0, x1, x2, xn. The function is known only at these points. It is not given explicitly. So you cannot find its explicit differentiation. You will have to find its numerical differentiation. And the values of the function against these nodes are x नॉट के अगेंस्ट y नॉट है, x1 के अगेंस्ट y1 है, x2 के अगेंस्ट y2, xn के अगेंस्ट आपकी वैल्यू क्या है, yn रिस्पेक्टिवली. तो आपको जस्ट फंक्शन की वैल्यूज का पता है एट पर्टिकुलर नोड्स. तो न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के अंदर आप क्या करते हैं, एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं, p is equal to x minus x naught over h. Here x is the value at which the derivative is to be determined. X naught is the starting value of the table and h is the equal spacing. जो आपके इंटरवल के दरमियान में गैप होगा, जो लेंथ होगी, that is h. तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के अंदर हम ये पैरामीटर डिफाइन करते हैं जिसको हम p कहते हैं. न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला क्या था? आई होप सो आप सबको याद होगा. तो दिस इज द न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला. y इज इक्वल टू y नॉट प्लस p डेल्टा y नॉट प्लस p इंटू p माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्केयर y नॉट प्लस p इंटू p माइनस 1 p माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब y नॉट एंड सो ऑन. सो दिस इज द न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला. बट ये हमने न्यूमेरिकल 1 के अंदर यूज किया था टू फाइंड द फंक्शन फाइंड करने के लिए या फंक्शन की कोई भी मिसिंग वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको हमने यूज किया था. लेकिन यहाँ पर इसको दोबारा पढ़ने का मकसद सिर्फ ये है कि हमने फंक्शन नहीं बल्कि उसका डेरिवेटिव निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव. तो ये इस तरह के डेरिवेटिव्स अगर आपने निकालने हो तो आप इसी फार्मूले को यूज कर सकते हैं. Delta y naught, delta square y naught, delta cube y naught are the forward differences of order 1, 2, 3 respectively, which have already been discussed in numerical analysis 1. ये डेल्टा वाई नॉट, डेल्टा स्केयर वगैरह आपने ऑलरेडी न्यूमेरिकल 1 के अंदर पढ़े हुए हैं कि ये फॉरवर्ड डिफरेंसेस होते हैं. फर्स्ट ऑर्डर है, फिर सेकंड ऑर्डर है. तो ये चीज़ें आपने ऑलरेडी जो है वो पढ़ी हुई हैं. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेरिवेटिव ले लेते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 का. ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 एक तो आपके सामने है. यहाँ पर डेरिवेटिव लें, क्या आएगा, y नॉट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना है. dy बाई डी एक्स लेफ्ट साइड आ जाएगी, राइट साइड पे इसका डेरिवेटिव 0 बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू. ये सारे डेल्टा y नॉट, डेल्टा स्केयर y नॉट, ये सारे कांस्टेंट के तौर पर डील होंगे. तो दिस इज सिंपल, सो इट्स डेरिवेटिव विल बी 0. इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, dp बाई डी एक्स इंटू डेल्टा वाई नॉट, बिकॉज p इज फंक्शन ऑफ x. यहाँ से इसको पहले मल्टीप्लाई करें, p स्क्वायर माइनस p, तो दिस विल गिव 2p माइनस 1 इंटू dp बाई डी एक्स. अगेन आफ्टर मल्टीप्लाइंग this will become p cube minus 3p square plus 2p. So after taking derivative,
पी क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3p² एंड सो ऑन। इसी तरह आप बाकी डेरिवेटिव जो है वो यहाँ पर लिए हुए हैं। तो यू कैन सी दैट आफ्टर टेकिंग डेरिवेटिव इट विल गिव दिस फॉर्म। यहाँ पर डी पी बाई डी एक्स आप देख लें कॉमन आ रहा है, तो हमने थ्रू आउट उसको कॉमन लिख लिया। तो अब इसमें हम ये करेंगे डी पी बाई डी एक्स की वैल्यू जो है वो हम इसमें पहले फाइंड करेंगे, फिर यहाँ पर पुट करेंगे। Since p is equal to x minus x naught over h, so we can find dp by dx here. dp by dx will be equal to 1 over h. So after putting this value of dp by dx in previous equation, you will get this equation 1 over h into delta y naught plus 2p minus 1 over 2 factorial delta square y naught and so on. So this is the formula which we can use to find the first order derivative under certain conditions. कंडीशंस कौन सी हैं हम आगे देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव है जो आप फाइंड यूज़ करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे। इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए ताकि क्वेश्चन जब आप करें तो आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकें। सो अब फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, सेकंड डेरिवेटिव हम इसका जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको जो ऊपर इक्वेशन आई थी उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सेम उसी तरह जिस तरह आपने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया था। तो अब आपके पास सेकंड डेरिवेटिव उसका ये वाला आ जाएगा। अगेन यू कैन सी डी पी बाई डी एक्स इज कॉमन। डी पी बाई डी एक्स कॉमन ले लें तो अंदर आपके पास डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट प्लस 6p माइनस 6 में से 6 कॉमन ले लिया, p माइनस 1 अंदर बच गया, नीचे 3 फैक्टोरियल है दैट इज इक्वल टू 6 एंड यहाँ पर कोई ऐसा इस तरह से हमने कोई चीज़ कॉमन नहीं ली, 4 फैक्टोरियल को 24 लिख सकते हैं। अगेन डी पी बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर आप जो है वो पुट कर सकते हैं। वो लास्ट स्लाइड के ऊपर क्या आई थी 1 ओवर एच। तो अगेन यहाँ पर 1 ओवर एच पुट करें तो दिस विल बिकम 1 ओवर एच स्क्वायर। यू कैन सी दैट 1 over I square into delta square y naught plus p minus 1 delta q y naught plus 12p square minus 36p plus 22 over 24. So this formula will be used to find the second derivative through numerical differentiation. तो ये भी आपको ज़बानी याद करना पड़ेगा। As it is आप इसको यूज़ कर सकते हैं to find the second derivative, ठीक है। This is Newton's forward difference formula for second derivative. We can find more derivatives by using the similar procedure. आपने second derivative तक find कर लिया, इसी तरह आप third derivative भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम second derivative तक ही इसको चलाएंगे, third derivative हम find नहीं करेंगे। बट आप अगर find करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस जो मैंने कहा था होती हैं कि आप उन कंडीशंस को सामने रखते हुए मेथड चूज करते हैं। तो न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला जो है वो कब आपको एफिशिएंटली जो है आंसर देगा, उसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। शुरू में भी शायद हमने डिस्कस की हो, अगेन हम उसको जो है वो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहली कंडीशन ये है कि अगर आपको डेरिवेटिव्स निकालने हो एट एक्स नॉट to find dy by dx d2y by dx square and so on at x naught, यानी आपको टेबल की इनिशियल वैल्यू के ऊपर अगर डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव निकालने हो तो ये मेथड एफिशिएंटली वर्क करेगा। द सेकंड इज दैट टू फाइंड द डेरिवेटिव्स नियर टू x नॉट, ठीक है। एक ये है कि अगर आपको एग्जैक्टली x नॉट के ऊपर ही डेरिवेटिव फाइंड करना है तो आप ये मेथड लगा सकते हैं। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आपको एक्स नॉट के अलावा कोई पॉइंट दे दिया जाए जो टेबल में ना हो लेकिन एक्स नॉट के करीब करीब हो, तो उस सूरत में भी आप ये मेथड लगा सकते हैं। एंड द थर्ड इज टू फाइंड द डेरिवेटिव्स इन जनरल एक्सप्लिसिट फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। आप एक पॉलिनोमियल फाइंड कर लें, आपको एक्स नहीं दिया गया हुआ कि आपने इस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव निकालने हैं, सिंपली ये कहा गया कि फाइंड द डेरिवेटिव
तो इट मीन्स के यू हैव टू फाइंड द जर्नल एक्सप्लिसिट फॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव। तो वो एक्सप्लिसिट फॉर्म कैसे निकालते हैं, आपने न्यूमेरिकल 1 के अंदर पढ़ा होगा। वाई की एक्सप्लिसिट फॉर्म आप लोगों ने निकाली होगी। जब आपको एक्स नहीं दिया गया होता है तो हम जाहिर है हमारे जो फार्मूले में बाकी चीज़ें पुट हो जाएंगी, तो एक्स एंड पे एज इट इज़ आपके पास बच जाएगा। तो आपके पास एंड पे एक फंक्शन की फॉर्म मिल जाएगी आपको, दैट विल बी अ पॉलिनोमियल। तो वहां से भी आप डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये वो तीन चीज़ें हैं, तीन पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन करते वक्त आप माइंड में रखेंगे। एक तो ये सिचुएशन हो सकती है कि आपको डेरिवेटिव एक्स नॉट के ऊपर ही फाइंड करना हो, यानी आपका एक्स और एक्स नॉट सेम हो। ठीक है, एक्स और एक्स नॉट सेम हो, यानी एक्स मीन वो पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर आपने डेरिवेटिव निकालना है या सेकंड डेरिवेटिव। तो एग्जैक्टली एक्स नॉट का ही अगर कहा जाए तो इसका मतलब आपके एक्स और एक्स नॉट इक्वल हो जाएंगे, तो फिर आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। सेकंड, अगर आपका जो एक्स है वो एक्स नॉट के करीब करीब हो तो उस सूरत में भी ये मेथड आपको बेहतर आंसर देगा। और या फिर अगर आपको एक्स ना दिया गया हो, जर्नल फॉर्म के अंदर आपने आंसर निकालने हैं, तो फिर भी आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। पर्टिकुलर केस इसका ये हो सकता है व्हेन एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, जैसे ये मैंने, ये फर्स्ट सिचुएशन है कि व्हेन यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव एट एग्जैक्टली एट एक्स नॉट। ठीक है, तो उसके लिए स्पेशल केस हम देख लेते हैं, व्हेन एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। जब आपका एक्स एक्स नॉट के इक्वल ही हो तो फिर आपका जो फार्मूला आपने पीछे डिराइव किया है फॉर द डेरिवेटिव, दैट विल कन्वर्ट टू अनदर फॉर्म। So what will happen, since p is equal to x minus x naught over h and you are taking x is equal to x naught, so by putting x is equal to x naught, what will be the value of p? P will become 0। तो जब आपका x x नॉट ही होगा तो फिर आपका p क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपकी जो इक्वेशन नंबर 3 और 4 आपने ऊपर डिराइव की हैं वो मॉडिफाई हो जाएंगी फॉर p इक्वल टू 0। और जो फर्स्ट इक्वेशन डेरिवेटिव की बनेगी, फर्स्ट डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, वो आपके पास ये आ जाएगा, डेल्टा वाई नॉट माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल्टा स्केयर वाई नॉट प्लस 2/3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब वाई नॉट प्लस 6/4 फैक्टोरियल डेल्टा 4 वाई नॉट। इसके साथ 1/h भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर जो है वो मिसिंग है, वो आप खुद जो है इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर 1/h भी इसके कोफिशिएंट में होगा। ठीक है, तो देखिए ना आप, इसमें p आप गायब हो गया क्योंकि p आपका क्या है, 0 है। तो अगर आपको p इक्वल टू 0 के लिए फार्मूला यूज करने, आप डायरेक्ट ये वाला भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप वही वाला याद रखें और उसी के अंदर p को 0 पुट करें। तो ये वाली सिचुएशन कब होगी, जब आपके क्वेश्चन के अंदर आपको x इक्वल टू एक्स नॉट दिया गया होगा, तो फिर आपका p क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उस सूरत में आपका फार्मूला इस तरह से बन जाएगा। तो इसको भी ज़बानी याद किया जा सकता है, अदरवाइज मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको भी याद करें। आप वही वाला फार्मूला पिछला जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए जो आया था वो उसी को ज़बानी याद करें। और जब इस तरह की सिचुएशन आए कि p 0 हो रहा है तो आप उसी के अंदर p को 0 पुट कर दें। आपको ये फिर एक्स्ट्रा ज़बानी याद करना पड़ेगा तो इसकी ज़रूरत नहीं है, आप वही वाला याद करें, उसी को आगे यूज़ करें क्वेश्चन के अंदर। तो दिस इज़ द first derivative for p is equal to 0. Similarly, second derivative can be find as 1 over I square into delta square y naught minus delta cube y naught plus 11/12 delta 4 y naught. So these are the particular cases when x is equal to x naught, because in such cases p becomes 0. So your formulas will also become free of p. There is no p. So you can use them as it is if you remember, if you remember these formulas. So next we come
to the example. So this is the example. Find y prime at 0.15 and y double prime at 0.15 using Newton's forward interpolation formula from the following data. ये आपको डाटा दिया हुआ है, x की वैल्यूज हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और y की वैल्यूज भी आपको करस्पॉन्डिंगली दी हुई हैं. So first of all you will check whether the nodes are equally spaced or not. So you can see here that the nodes are equally spaced and the space is 0.1. 0.1 के बाद 0.2 आ रहा है, इट मीन्स कि स्पेस कितनी है 0.1 की है. 0.2 के बाद 0.3 आ रहा है, यहाँ पर भी स्पेस कितनी है 0.1. तो यू कैन सी दैट इक्वल स्पेस है आपके कंसेक्टिव पॉइंट्स के दरमियान. तो जब भी क्वेश्चन आए तो आप पहले ये चीज़ चेक कर लें कि क्या आपके नोड्स इक्वली स्पेस्ड हैं या नहीं, क्योंकि अगर आपके नोड्स इक्वली स्पेस्ड हैं ही नहीं तो फिर आप न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला नहीं लगा सकते. ये चीज़ आपने चेक कर ली. दूसरी चीज़ आपने क्या चेक करनी होती है कि ये जो पॉइंट आपको दिया गया है 0.15 जिस पे आपने वैल्यू निकालनी है y प्राइम की और y डबल प्राइम की, ये आपकी इस x जो इनिशियल x है जिसको हम x नॉट कहते हैं उसके क्लोज होना चाहिए, तब आपको ये मेथड जो है वो बेहतर आंसर देगा. तो यहाँ पर आपका x क्या है 0.15 है, इट मीन्स के वी आर नियर टू x नॉट. सो वी कैन यूज Newton's forward interpolation formula for this question efficiently. Now we come to the solution. First of all, what is x naught? You can see from the table the first value is x naught. What is h? H is the equal spacing, that is 0.1. Then what is x? x वो वैल्यू है जहां पर आपको y प्राइम और y डबल प्राइम फाइंड करने को कहा गया होता है. The node at which y prime and y double prime are required, उसको हम क्या लेते हैं x लेते हैं. So x is 0.15, x naught is 0.1 and h is 0.1. So our next target is to find p. Since p is equal to x minus x naught over h, and after using the values of x, x naught and h, you will get p 0.5. सबसे पहले आपने क्या करना होता है, x नॉट लिखें, h बताएं कि h क्या है, x देखें आपके क्वेश्चन के अंदर क्या है, x आपका x नॉट के इक्वल भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है. जैसे इस क्वेश्चन के अंदर x क्या है, डिफरेंट है फ्रॉम x नॉट. लेकिन जब आप न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला लगा रहे हो तो आपका ये जो x है ये आपके x नॉट के करीब करीब होना चाहिए. ठीक है, ये नहीं कि x आपको 0.45 दे दिया जाए, तो उस सूरत में आप ये फार्मूला जो है वो एफिशिएंटली यूज नहीं कर सकते. नेक्स्ट आपने क्या करना होता है, p की वैल्यू निकालें. p की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.5. एंड द नेक्स्ट सबसे पहले हम फिर क्या करेंगे, हम टेबल बनाएंगे फॉरवर्ड डिफरेंसेस का टेबल, जैसे आपने न्यूमेरिकल 1 के अंदर बनाए होंगे टेबल इस तरह के. तो वो टेबल हम सबसे पहले जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे फॉरवर्ड डिफरेंसेस का. वो कैसे, लुक एट हियर. फर्स्ट कॉलम इज x, यहाँ पर x की वैल्यूज आ गई. सेकंड कॉलम इज y, यहाँ पर y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आपने पुट कर दी. एंड नेक्स्ट इज डेल्टा y, डेल्टा स्क्वायर y, डेल्टा क्यू y, डेल्टा 4y एंड सो ऑन. सो डेल्टा y, how you will find delta y? You will see that we can find delta y by using the same procedure as we have adopted in numerical 1. delta y आपने already निकाला हुआ है, कैसे निकालते हैं numerical 1 के अंदर आपने पढ़ा हुआ होगा. तो ये आपका क्या है, this is x naught, this is y naught, this is x1, this is y1.
सो दिस विल बी डेल्टा वाई नॉट, और ये कैसे आता है, वाई वन माइनस वाई नॉट, 1.56 minus 1.1, 1.4. So you will get 0.16. Similarly, y2 minus y1, 1.76 minus 1.56. You will get 0.2 and so on. Next, delta square y naught कैसे आता है, 0.2 minus 0.16. दो कंसेक्टिव वैल्यूज को आप माइनस करते जाएं, ठीक है, सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, देन थर्ड वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, देन फोर्थ वैल्यू माइनस थर्ड वैल्यू, जो आंसर आता है वो यहाँ पर आप लिखते जाएं डेल्टा स्केयर वाले कॉलम के अंदर. तो you must know that this is delta y naught, this is delta y1, delta y2, delta y3, this is delta square y naught, delta square y1, delta square y2, दिस इज डेल्टा क्यूब, इन दोनों को माइनस करें आंसर क्या आएगा, 0. तो दिस इज डेल्टा क्यूब बाय नॉट, अगेन इन दोनों को माइनस करें यू विल गेट 0. दिस इज डेल्टा क्यूब बाय 1. सो इन नेक्स्ट कॉलम यू कैन फाइंड डेल्टा 4, इन दोनों को माइनस करें 0 माइनस 0 0 आएगा. तो यहाँ तक आपका टेबल जो है वो पॉसिबल था, क्योंकि आपको डेल्टा निकालने के लिए दो वैल्यूज की ज़रूरत होती है, जहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू आ गई तो इससे अगला जो डेल्टा है वो हम नहीं निकाल सकते. सो आपका टेबल कहाँ तक बनेगा, डेल्टा 4 तक ही बनेगा. तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा आपने टेबल बना लिया. यहाँ पर कितने पॉइंट है, 5 हैं, तो डेल्टा 4 तक आपका टेबल बना. तो जितने पॉइंट होंगे उससे एक नंबर कम आपका जो है वो ऑर्डर का टेबल बनेगा. अगर 6 पॉइंट हैं तो डेल्टा 5 तक जाएगा, 7 हैं तो डेल्टा 6 तक चला जाएगा. तो इट डिपेंड्स अपॉन द गिवन डाटा. So we have constructed the table. The important thing is that you have to choose the value of delta y naught, delta square y naught, delta q y naught, delta 4 y naught from this table. So I have highlighted these values. ये जो पहली वैल्यू होंगी हर कॉलम के अंदर, ये आपने अपने मेथड के अंदर फार्मूला के अंदर पुट करनी है. तो ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज द डेल्टा वाई नॉट, दिस इज डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, डेल्टा क्यूब एंड डेल्टा 4. बाकी वैल्यूज आपकी यूज़ नहीं होनी, सिर्फ आपकी ये वाली वैल्यूज यूज़ होनी है, ठीक है. तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये डेल्टा वाई नॉट होता है, क्यों होता है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है. ये डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट है, ये डेल्टा क्यूब है, डेल्टा 4. सो now Newton's forward interpolation formula for first derivative, as we have already derived this formula in our previous discussion. So here you will have to put three things. One is h, second is deltas, and the third is p. What is h? We have found in the previous slide. H is 0.1, p is 0.5. What is delta y naught? From table you can find their values. Delta y naught is 0.16, delta square y naught is 0.04, delta q y naught is 0, delta 4 y naught is also 0. So you have the values of all the unknown constants. यहाँ पर जितने भी constants हैं आपने put करने हैं, उनकी values आपके पास आ गई. So simply put these values in your formula and your answer will be 1.6. So this is the answer of dy by dx at x is equal to 0.15. We have to also find the value of second derivative at the same point. So for that we will use the second order derivative formula of Newton's forward interpolation formula. That was d2y by dx square is equal to 1 over I square into delta square y naught plus so on. Again put the value of h, p and deltas, delta square, delta cube and delta 4. So after using the values, your answer will be
4. This is the second derivative at the missing point x is equal to 0.15 is equal to 4. Now this is the problem sheet for students practice. So please प्रैक्टिस करें आप इस मेथड को समझें. अगर पहले एक्सरसाइज की मैं बात करूं, साइन आपको किसका टेबल दिया हुआ है, टेंजेंट थीटा का. ठीक है, आपके ये जो थीटा डिग्री की फॉर्म में है तो योर कैलकुलेटर मस्ट बी इन डिग्री फॉर्मेट. सीकेंट स्क्वायर निकाला, इट मींस के डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट थीटा, यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट थीटा at 31 degree. Similarly, in second exercise, we have to find the value of first derivative and second derivative at the point 1.1. And in third exercise, we have to find the value of first and second derivative at 2.5. The data is given. In third question, there is an extra thing that you have also find the magnitude of actual error. तो आप न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला से इसकी वैल्यू निकालें फर्स्ट डेरिवेटिव की एट 2.5 और फिर इसको एज अ फंक्शन लेके इसका डेरिवेटिव लें और इसके अंदर 2.5 पुट करें. ठीक है, तो दिस विल गिव यू एग्जैक्ट वैल्यू and Newton formula will give you approximate value. Then you will subtract the approximate value from exact value to get the actual error. तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन के अंदर एरर भी निकालना है. ये एरर आप यहाँ पे भी निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी आपको एक प्रॉपर फंक्शन दिया हुआ है. ओके गाइस, ट्राई करें इसको. कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं. आई होप सो आपको जो है इस मेथड की समझ आ गई होगी और डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर कैसे आपने ये मेथड यूज़ करना है ये भी आपको पता चल गया होगा. ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू.